श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार सियावर राम जय जय राम। दोहा नंबर 325 से आगे की कथा इस प्रकार है। मुदित अवधपति सकल सुता बंधु समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि कृण सहित फलचार सियावर राम जय जय राम। जसि रघुवीर ब्याह विधि करनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाय कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमूल न थोरे गजरथ तुरक दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे यानी बहुमूल्य थे और तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई काम धेनु सरीखे गाय सब राजा जनक जी ने राम जी को दहेज में दिया। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा कहीं न जाए जानिहि जिन देखा लोकपाल अलोक सिहाने लिन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी रिहा गए हैं। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाच कही जो देहि भावा उबरा सुजना वही सेवा आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मानी सकल बारात आदर दान बिन बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की दोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आदर के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव से ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम का महानुभाव को कोई और कुछ कैसे देकर संतुष्ट किया जा सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी बंधु समेत कुशल राय सो बोले मनोहर बयन सान स्नेह सिल शोभाय सो संबंध राजन रावरे सब बड़े अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत गए। फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशलाध्यक्ष राजा दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से मनोहर बोली बोलते हैं। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों का
राम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। यानी दशरथ जी विनय पूर्वक राजा दशरथ से बोलते हैं कि हम आपके दास हैं, एवं हमको समझिएगा। ए द्वारिका परिचारिका कही पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षम वो बोली पढ़े वो बहुत हो डेठो कई, उनि भानुकूल विभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर यानी अपनी दासी समझकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। बड़ी बड़ी जिठाई को आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनके परस्पर की विनय कहीं नहीं जा सकती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदारिका सुमन बरसहि राव जनवासा से ही चले, दुदुम्भी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय के, दुल्ह दुल्हनी सहित सुंदर चली कोह पर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासी पुनि राम ही चितौसिया, सकुचति मनु सकुचै न, भरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन सियावर राम जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय श्री राम। मास परायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिस पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरते बाल छवि दामनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति जैसे भर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं से सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलोई, सब सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। विवाह के सब साज सजे हुए हैं और शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर ना काखा सोती, दूह अचरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निहाना। पीला दुपट्टा काखा सूती यानी जनेऊ की तरह शोभित है। उनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है और कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर प्रकृति मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भव्य और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है।
जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर माथे पर शोभा पा रहा है। गाथ महामुनि मंजल अंग सब चीत चोरहि पुर नारी सुंदर सुंदर बरहि बिलोक सब कीन तोरहि मणि वसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि सूत माधव बंदी सुजसु सोनावहि। सुंदर मोर से बहुमूल्य मणियों से सुंदर मोर, यानी शादी के समय जो मोर लगा है, सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेने वाले हैं और नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी यानी कि अपनी उनकी बलाइयां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भट्ट सोया सुना रहे हैं। कोहबर रही आनी कुंवर कुंवारी सुहावनी सुख पाइक अति प्रीति लौकिक रीति लागे करन मंगल गायिक लह गौरी गौरी सिखाय स राम ही सिय संसारद कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर में यानी कुल देवता के स्थान पर ले जाती है और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति से विधि विधान करती हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहुगर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल पा रहे हैं। निज पानी मणि महु देख अति मूर्ति स्वरूपरी वनि धानी के चाल तीन भुज बलि बिलोकनि बिरह भय बस जानिक कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लावहि जना जनवासा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है और यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता था। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। एक समय सिय असिस चहतह नगर नभ आनंद महा चिरु जीव जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सिद्ध महिनीस देव बिलोक प्रभु दोदुम बिहनि चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनि। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार मनाए। जय हो जय हो जय हो कहते हुए सब अपने अपने लोक को चले। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सहित बधु तीन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी ओंग्यो जन जनवास सियावर राम जय जय राम। तब सब चारों राजकुमार बहुओं से पिताजी के पास आए और ऐसा मालूम होता था
मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमर पड़ा हो। जय श्री राम। अब तक की कथा यहीं पे, आगे की कथा अगले एपिसोड में। अब तक आपने दोहा नंबर 327 तक की कथा सुनी। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।